बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नब्बी की शान पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अपने नब्बी की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने उन हकीकतों और दलीलों को लाएंगे जो आपके दिल को सुकून और तसल्ली देंगी और आपको और ज्यादा मोहब्बत होगी हमारे प्यारे नबी से। जब भी हम अपने नबी का नाम लेते हैं तो हमारी जुबान से अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी शान और मकाम इस दुनिया से कहीं ऊपर है। दुनिया वालों ने उनका हुर्मत और इज्जत न समझी, लेकिन जो दिलों में ईमान है वो उनके हक में उनकी शान की गवाही देता है। गुस्ताखे रसूल के लिए यह वीडियो एक सख्त इबरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपके दिलों में मोहब्बत और इज्जत और भी बढ़ेगी। आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने नबी की शान में कभी कमी ना होने दें। अल्लाहुम्मा सल्ल वसल्लम अला सय्यदना मुहम्मद। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला व्यक्ति जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। हमारा प्यारा नबी अपनी उम्मत की मोहब्बत में इस कदर डूबे हुए थे कि अपने उम्मत के लिए उन्होंने हर तकलीफ और कठिनाई को सहा। वह एक पल भी अपनी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं रह सकते थे। हमें यह सिखाया गया कि अगर हम अपने प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो हमें उनकी राह पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करना चाहिए। एक अहम रिवायत में आता है कि नबी करीम एक बार कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और फिर अचानक दो ऐसी सूरतें सामने आईं जिन्हें पढ़ते हुए हमारे प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो खास वक्त था जब वह अपनी उम्मत के बारे में सोचते हुए दुखी हो गए थे। सूरह अल फुरकान में नबी करीम ने फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बु इन्ना कौमी तखदु हादल कुरान महजूरन। और रसूल ने कहा, हे मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया है। इस आयत में हमें यह सिखाया गया कि हमारे प्यारे नब्बी को यह देखकर कितना दुख होता था कि उनके उम्मत के लोग कुरान से दूर हो गए हैं। आपकी आंखों से आंसू इस बात की गवाही देते थे कि आप हमारी सलामती और भलाई के लिए कितने फिक्रमंद थे। रसूल अल्लाह की यह मोहब्बत ही हमारी राह की रोशनी है, क्योंकि हदीस में आता है, जो शख्स मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है वह अपनी उम्मत के लिए मुझे सच्चा वकील बनाता है। हमारे प्यारे नबी के इस प्यार को हमें समझना चाहिए और अपनी जिंदगी को इबादत और तदब्बुर में गुजारना चाहिए, ताकि हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके पास जन्नत में पहुंच सकें। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुहिब्बीन लिनबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम सब मिलकर अपने दिलों में अपनी प्यारी उम्मत और नबी की मोहब्बत को और मजबूत करें। अल्लाहुम्मा सल्ल वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए और हमारी मोहब्बत को अपने प्यारे नबी से सच्ची बना दे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कुरान में वो अमेजिंग बातें और हिदायतें हैं जिनका असर सिर्फ हमारे दिलों पर नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर होता है। और अजाब के हवाले से जो बातें कुरान में आई हैं उन्हें सुनकर दिल कांप जाता है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो हमें अपनी खता और गुनाहों का एहसास होता है और हम अपनी राहों पर तौबा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग कुरान को सिर्फ अलमारी में सजा कर रख देते हैं और कभी भी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम मुसलमान होकर कुरान को छोड़ देते हैं, जबकि यही वह किताब है जिसे अल्लाह ताला ने हमें हिदायत और राह-ए-सलामत दिखाने के लिए भेजा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वह है जो कुरान पढ़े और उसे सिखाए। यही वह किताब है जो हमारे लिए रहमत और हिदायत का जरिया है, और अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे दिलों को सुकून और सच्ची हिदायत देगी। आपने सही सुना, जब तक हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस बात को कैसे जान पाएंगे कि इस किताब में अल्लाह ताला ने क्या हिदायतें दी हैं और हमारे लिए कितनी नसीहतें हैं। दुनिया के लोग कुरान को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान कुरान को महज एक किताब मानकर रखते हैं। यह हमारी कसूर है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए
कि जब हमारे प्यारे नबी ने कुरान की तिलावत की तो एक दिन ऐसा आया जब कुरान की 2 सूरतें उनके सामने आईं और इन सूरतों की तिलावत करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम की दुआ आती है जिसमें वह अल्लाह ताला से कहते हैं, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उनमें से जो नेक बंदे हैं वे मेरे पास हैं और जो गुनाहगार हैं वे तेरी रहमत के हवाले हैं। यह दुआ इब्राहीम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाई और इसी दुआ के हवाले से हमें यह समझ आता है कि हमारे प्यारे नबी अपनी उम्मत के लिए हमेशा दुआ करते थे कि उनके नेक लोग जन्नत में जाएं और जो गुनाहगार हैं उन्हें भी अल्लाह की रहमत से महरूम न किया जाए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत की एक और मिसाल हमें सहाबा के साथ उनके रिश्ते में मिलती है जब उन्होंने अपनी उम्मत के लिए फिक्र और चिंताओं का इजहार किया। और आज हमें अपनी हालत पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम अपनी जिंदगी में कुरान को उसी तरह अहमियत देते हैं जैसे कि हमारे प्यारे नबी ने हमें दिया था? हमारा फर्ज है कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें ताकि हम भी राह-ए-हिदायत पर चल सकें और अपने प्यारे नबी की उम्मत में शामिल होकर उनका सच्चा अनुयायी बन सकें। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरान, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुहिब्बीन लिनबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के हवाले से तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए क्या आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत यानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हवाले है और जो नेक बंदे हैं वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अली वसलम ने यह बात कह दी कि या अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि ए अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर हैं और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको जाकर मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत ए जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया, या अल्लाह, आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और यह बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे।
मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएगी। वह ईमान वाला जिनके दिल के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने महशर वाले दिन सजदा में राजी हो जाएंगे और सजदा में राजी होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत आया, अल्लाह मेरी उम्मत आया, मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ए मेरी महबूब, अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपनी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। आका से जो नफरतें करते हैं, आका से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान ए महशर में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। दोस्तों, अगर कोई अल्लाह के करीब जाता है तो अल्लाह उसके ईमान और ईमानदारी की परीक्षा जरूर लेगा। अल्लाह उस व्यक्ति को अनंत पीड़ा से मुक्ति दिलाना चाहता है। अल्लाह उस व्यक्ति के दर्जे को बढ़ाना चाहता है। अल्लाह अपने बंदे के विश्वास को और अधिक मजबूत करना चाहता है। उसे यह दिखाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह वहां मौजूद है। अल्लाह चाहता है कि व्यक्ति अल्लाह से प्रेम करे और उसे पहचाने। अल्लाह अपने और इंसान के बीच के पर्दे को हटाना चाहता है ताकि इंसान उसे बेहतर तरीके से पहचान सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज के लिए आजान नहीं दी? दोस्तों, उसकी क्या वजह थी? इस बात में कितनी सच्चाई है? और नमाज के लिए या अकामत के लिए आजान पढ़ने की क्या फजीलत है? हम आपको सारी बात तफसील से बताएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अल्लाह पाक कमी को ताही माफ फरमाए। मुअज्जिन की आवाज, आजान देने वाले की आवाज जहां जहां तक पहुंचती है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आजान को सुनते हैं, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसके आजान का जवाब देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मुअज्जिन जिनके गुनाह यानी अजान पढ़ने वाले के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उनकी आवाज पहुंचती है, यानी इतनी मसाफत की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वह गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो भी मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं, वह सब कयामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछले नमाज तक के दरमियान औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत शाह रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्बू सैयद खुदरी रजी अल्लाहु तला अन्हु ने मुझे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज से आजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि मुअज्जिन की आवाज को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर
जिन और इंसान सुनते ही वह सब के सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हजरत बारा बिन अज़िब रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से बयां करते हैं कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले सपनों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक जहां तक वह अपनी आवाज बुलंद करें। जो जानदार और बेजान उसके आजान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मस्जिद को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है, सवाब मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हजरत ए जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मक्का में रूहा तक चला जाता है। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर रब्बी अल्लाह तआला अन्हु से मक्का में रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मक्का में रूहा मदीना से 36 मील दूर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में यानी हर तकदीर के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती है। एक और जगह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो, वह मुश्किल के टीलों पर तफदी करेंगे। एक वह शख्स जिसने अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुख्तादी उससे राजी रहे। दूसरा वह शख्स जो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, यानी मोहसिन। और तीसरा वह शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखें और अपने मतदद से भी अच्छा मामला रखें। हजरत अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आजान दी जाती है तो शैतान बा आवाज हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है। फिर जब आजान खत्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और एक कामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डालें। चुनाव से शैतान नमाजी से कहता है, यह बात याद कर, वह बात याद कर, यानी नमाजी को ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद न थीं। यहां तक कि नमाजी को यह भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई है। हजरत रब्बी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को आजान और पहले सब का सवाब मालूम हो जाता और उन्हें अजान और पहली सफ़ा कुनरदानजी के बगैर हासिल ना होती तो वह जरूर कुरानदासी करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे क्या। हजरत बिलाल रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु अजान देने खड़े हुए। जब अजान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलीमत कहता है जो मस्जिद में आजान में कहे, वह जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजान कहने वाले, आजान पढ़ने वाले हमसे आज रुस्वा में पड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा अमल है हमें भी आजान देने वाली फजीलत मिल जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी वही कलीमत कहा करो जो मुअज्जिन कहते हैं, और फिर जब आजान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो दुआ मांगोगे वह दिया जाएगा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अंत में हम यह भी कहते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, यानी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे।